Hello and welcome back to Arunachal News 24/7, which is the first digital news portal of Arunachal Pradesh. I am Sapna Taim Taku reporting from SEPA East Coming. So मेरे पीछे आप देख सकते हैं रिसेंटली हाल ही में एक लोकल कैफ़े करके सेपा में इनोग्रेट हुआ है, जो कि बहुत ही यूनिक फीचर्स के साथ में इसको इनोग्रेट किया गया है। और इसका जो लोकल का जो के है वो रिफ्लेक्ट करता है कामिंग बेल्ट को। तो ऐसा करके सेपा में पहली बार होगा जो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप ने इस तरह का एक लोकल कैफ़े खोल के रखा हुआ है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो जितना भी लोकल कैफ़े में जो महिलाएं हैं वो यहाँ के सेल्फ हेल्प ग्रुप से ही वो लोग है। और ये इस एक नया एक सीरीज़ है, जो एक नया एक कैफ़े है इसको ये बनाने के लिए, और इसको इस कैफ़े को भी ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोग ही इसको चलाएंगे। तो मेरे पीछे ऑलरेडी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोग हैं, तो चलिए हम इनसे सीधा जानते हैं कि इस कैफ़े का बारे में। सबसे पहले तो आपको अरुणाचल न्यूज़ 24/7 में वेलकम, और आपका इंट्रोडक्शन दीजिए और इस कैफ़े को खोलने में क्या कॉन्सेप्ट है उसको बताइए। थैंक यू सो मच मैडम। मेरा नाम श्रीमती मेमक रंगमो ताबा मतम। मैं ईस्ट कामेंग संगचा अने मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का चेयरमैन। ये कैफ़े जो है एक्चुअली हम लोग जब मार्केट खुला था तो हम लोग सपना देखा था कि हम लोग का एक कैफ़े भी हो, तो पब्लिक भी डिमांड कर रहा था। तो इसमें हम लोग फिर हमारा जो डीसी सर से हम लोग बातचीत किया, सर हम लोग को एक और कैफ़े होने से ठीक है। तो उसके लिए हम लोग का पास में फ़ंड नहीं था, तो सर ने उसका हम लोग को जैसे तैसे मैनेज करके हम लोग को कैफ़े का भी फ़ंड दिया है। तो इसमें हमारा जो ईस्ट कामेंग का जो मिनिस्टर सर मामा नतुंग सर और हमारा जो ईस्ट कामेंग का तीनों विधायक का भी हाथ है, तो मैं चारों को भी धन्यवाद देती हूँ। तो हम पब्लिक से यही कहना चाहूँगी, हमारा जो कैफ़े में 4000 SSG माएँ जोड़ा है, तो हमारा ईस्ट कामेंग संगचा अने मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में 4000 SSG माँ जोड़ा है। आप लोग हमारे कैफ़े में खाने आएंगे तो आप लोगों का एक एक रुपया जो हमारे एक तरफ में मदद भी हो जाएगा। तो वो पैसा जो हमारा 4000 SSG माँओं के पास में जाएगा, तो इसमें हम डिवाइड हो जाएगा। मतलब इसमें 4000 में जैसे हमारा कैफ़े प्रॉफिट होगा, हमारा मार्केट प्रॉफिट होगा, तो 4000 परिवार में पूरा बांट के जाएगा मैडम। तो वही है मैडम हम लोग। और किस तरह का यहाँ पे खाना वगैरह, किस तरह का मतलब डिशेस है यहाँ पे अभी? मैडम इसमें जो हमारा चोचो मोमो और हमारा लोकल का जितना हमारा खाना होता है और लोकल का जितना डिश चाहिए वो भी मिलेगा, और बाहर जो हमारा जो चाइनीज़ आइटम वो भी मिलेगा मैडम, दोनों मिलेगा। अच्छा, कितना वीक में कितना कब कब खुलता है और कब कब बंद होता है ये? मैडम ये हमारा वीक में तो पूरा खुला रहेगा, लेकिन हम संडे को बंद रहेगा। लेकिन उसको भी हम लोग चेंज करने के लिए, मतलब हम लोग कस्टमर को दिख के बंद करना। कोई संडे में ज़्यादा आता है, कोई सैटरडे, तो उसको हमारा ये खुलते हुए 5-6 दिन ही हुआ है, तो उसको हम देख के कौन से दिन में बंद करना है उसका हम मैडम एक टाइम निकालेंगे। जैसे आप लोग का जो मैनेजर हो गया, जो वेटरीज हो गया, जो वेटर होगा, वो भी क्या आप लोग का सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोग ही इसको मैनेज करेंगे क्या? हाँ मैडम, इसको है पूरा हम लोग ये भी चाहता है कि हमारा कैफ़े है, हमारा मार्केट है, इसमें हम
हमारा ही एसएचजी माँ को भी हम सर्विस दे सके, उनका परिवार को भी मदद मिल सके और ये यहाँ में काम करके बाद में यहाँ से छोड़ने से अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सके, तो हम एसएचजी माँ ही पूरा काम कर रहा है मैडम इसमें। तो आप जैसे सेपा के लोग इतना कैफ़े कल्चर को लेके इतना अवेयर नहीं है, यहाँ पे 2-3 कैफ़े भी है जो खुल के भी फिर बंद हो जाते हैं बिकॉज कस्टमर इतना नहीं आते और कैफ़े का कल्चर सेपा में इतना नहीं है, लोग इतना अडॉप्ट नहीं करते कैफ़े में आना, थोड़ा हैंग आउट करना, तो आप उसको क्या बोलना चाहोगे? मैडम उन लोगों के लिए तो हमको पता नहीं, और कैफ़े भी हम लोग के लिए भी नया है मैडम। तो हम लोग तो यही चाहता है कि मैडम जैसे बाहर जाने से कैफ़े बहुत टाइट होता है, तो हमारा यहाँ में आने से थोड़ा बच्चा का खेलने उलने जगह भी है, तो हम तो 4000 एसएचजी माँ है, तो इसको हम लोग धीरे धीरे मैडम एक कदम होके हम जानकारी लेके हम टिके रहेंगे मैडम, वही है। ठीक है, थैंक यू। वेलकम मैडम। वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप को एंटरप्राइजिंग बनाने के लिए यहाँ पे ट्राइबल वीमेन के लिए ना, तो ये कैफ़े भी वैसे एक एंटरप्राइजिंग यूनिटी है। तो हम लोग यहाँ पे फ्राइड राइस वगैरह रखा है, चाइनीज़ इन्फ्लुएंस का ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे उस चीज़ का डिमांड ज़्यादा है। और साथ में अगर आप नया आइटम्स देखें तो हमने यहाँ पे लोकल थाली रखा है कि अगर आप यहाँ पे आएंगे तो निशी फूड खाने को मिलेगा। आप अगर बाहर जाओ तो आपको निशी फूड कहीं मिलता नहीं है, कोई भी ट्राइब का खाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है अगर आप लोकल्स को नहीं पहचानते हैं तो इसलिए हमने सोचा कि हम वो रखें यहाँ पे, थोड़ा ट्राइबल फूड रखें यहाँ पे। और उसके बाद डिज़र्ट में हमारा वॉफल है, पैनकेक्स है, फ्रूट सैलेड है, और हम लोकली सोर्स्ड फ्रूट्स यूज़ कर रहे हैं। मोस्टली हम लोग बाना से ऑरेंजेस लाके यूज़ कर रहे हैं, जो लोकल बनानाज है वो यूज़ कर रहे हैं। और उसके एडिशन में जो हनी है वो भी हमारा बाना और सगाली में जो ग्रो हो रहा है, तो वहाँ पे आपके एफपीओज फार्मर्स के साथ हम लोग कोलैबोरेट करके वहाँ से हनी सोर्स कर रहे हैं। तो मतलब और इन लोगों ने भी जो एक सम के जो मेंबर्स हैं उन लोगों ने भी बहुत मतलब सपोर्टिवली और बहुत मतलब एनर्जी के साथ दे आर वर्किंग हियर। सो आई जस्ट होप कि ये मतलब अच्छा से चले और जो मतलब एंटरप्राइजिंग स्पिरिट है इन लोगों में वो कभी बंद ना हो। धीरे धीरे जो स्टार्ट हुआ है इट शुड जस्ट बी एवर ग्रोइंग। जैसे जो शेफ़ वगैरह है यहाँ का, तो वो कहाँ से है, मतलब टेक्निकली साउंड है या यहाँ का लोकल सी है, किस तरह का शेफ़ यहाँ पे रखा गया है? जो शेफ़ है वो यहाँ का लोकल ही है और उनका थोड़ा सा एक्सपीरियंस है पहले किचन में काम करने का, तो डीसी सर ने उनको आइडेंटिफाई किया है करके, बिकॉज़ वो लोकल है और वो बाहर काम कर रहे थे लेकिन उनको सेपा ही सेटल होना था। तो हम लोगों ने ऐसे एक आदमी को लोकेट किया जो सेपा में, और हम लोगों ने एक्चुअली एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है उनके लिए यहाँ पे, ताकि वो यहाँ पे रह सके, अपने फैमिली के साथ रह सके और काम कर सके। और उसके बाद आने के बाद उनका ट्रेनिंग गुवाहाटी में भी हुआ है 10-15 डेज़ का, जो मेरा फूड कार्ट है वहाँ पे आके, और उसके बाद साइमल्टेनियसली यहाँ पे भी हमने उनको ट्रेनिंग बहुत दिया ही है। 6 मंथ से चल रहा है ये सब। तो हम लोगों ने जितना हो सके उतना लोकल लोग रखा है यहाँ पे। यहाँ पे चॉपिंग जो करते हैं शेफ़ के साथ में जो असिस्टेंट है वो भी यहाँ के लोकल ही सारे लोकल्स हैं, आपके पुरोई कम्युनिटी के, निशी कम्युनिटी के, तो सब यहाँ पे काम कर रहे हैं एक्चुअली। तो सब बस्ती से आते हैं, दूर से आते हैं, और सारे आप देख रहे हैं मतलब कितने यंग है ना सब बहन, मतलब सब नाना लोग हैं, कितने यंग है देखिए अभी आप लोग, तो इतना एनर्जेटिकली काम कर रहे हैं। प्लस हमारा जो मैनेजमेंट टीम है पूरा, हमारे आने लोग हैं मैनेजमेंट टीम में जो ये चला रहे हैं। तो जैसे मतलब एवरीबडी सेज कि ये लोकल बहुत बड़ा कंपनी है इन अरुणाचल प्रदेश, ईस्ट कमिंग का एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो बस अच्छा से यूटिलाइज़ हो सारे चीज़ें, सारे रिसोर्सेज, मैन पावर मोस्टली ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज़ हो, वही हम लोगों ने एम करके ये चीज़ खोला है। जैसे हम देखते हैं कि ईस्ट कमिंग में जो इतना स्पेशली सेपा में इतना कैफ़े कल्चर नहीं है, 1-2 कैफ़े खुला भी था, फिर प्रॉपर्ली नहीं चलते, कस्टमर नहीं आते, लोग बहुत कम ही आते, कैफ़े कल्चर नहीं रखते। यहाँ के जो यंगस्टर्स है, यंग लोग इतना कैफ़े में हैंग आउट्स नहीं करते, तो आप किस तरह का मतलब मोटिवेशन या किस तरह उनको बोलना चाहेंगे कि किस तरह से कैफ़े वगैरह में भी आना है? नहीं, आजकल तो मुझे लगता है कि अगर आप कोई चीज़ एक प्रॉब्लम है, थोड़ा सा पेशेंस का थोड़ा इशू है। मतलब यहाँ पे रिज़ल्ट लोगों को बहुत जल्दी चाहिए, लेकिन क्या होता है ना, ये सब जो बिजनेसेस वगैरह होते हैं ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो एक चीज़ डेवलप होने में, ब्रेक इवन रीच होने में आपका 3 साल 5 साल टाइम लगता है। ऐसे इंस्टेंट सक्सेस तो पॉसिबल नहीं है किसी भी चीज़ में, राइट? अगर आप जॉब भी करते हो तो ग्रोथ एक पीरियड के बाद ही आता है, जैसा भी है। तो वो एक अगर पेशेंस थोड़ा सा आ जाए यहाँ पे लोगों में, सब में आ जाए, तो वो बहुत अच्छा होगा। और कैफ़ेज़ बंद होने का रीज़न यही है कि पेशेंस नहीं है। कोई भी बिज़नेस टेक ऑफ होने में बहुत मतलब टाइम लगता है, बहुत हार्ड वर्क लगता है, बहुत डेडिकेशन लगता है। लेकिन एक बार अगर, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोगों का आने लोग दे वोंट लेट मी डाउन, और ये सब चीज़ मतलब ये कंटिन्यू होगा और चलता रहेगा। और बिकॉज़ हमको और कस्टमर्स चाहिए यहाँ पे, तो हमने प्राइसिंग भी बहुत कम्पिटिटिव रखा है। अब बाहर का
अगर प्राइस आप कंपेयर करो दूसरे रेस्टोरेंट से यहाँ पे सेपा में, तो उसके कंपैरिजन में प्राइसेस कम है। और जो बाहर से अभी आप देखिए यहाँ पे इतना सारा टैलेंट है, यहाँ पे मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट चल रहा है, हेल्थ केयर में इतना काम चल रहा है, एजुकेशन में काम चल रहा है, उसके बाद लाइवलीहुड में इतना काम चल रहा है। तो बाहर से बहुत सारे लोग टैलेंट यहाँ पे आके अभी सेप्पा जैसा जगह में आके रह रहे, तो उनको भी थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर करने का कुछ एक ऑप्शन है यहाँ पे। दूसरा मतलब नया चीज़ ट्राई करने का ऑप्शन है, वॉफल्स है, पैनकेक्स है जो बाहर सिटीज़ में मिलता है। तो हमने ट्राई किया है कि एमलगमेशन ऑफ सब मिले यहाँ पे और सब हैप्पी रहे। मतलब जैसे एक ऐसे पर्सनल क्वेश्चन है कि आप सेपा में इतने दिन से हो, तो यहाँ बैठ के आपको कैसा लग रहा है और किस तरह का एक्सपीरियंस है इस जगह को लेके, इस जो ब्यूटी है सेपा का और यहाँ के लोगों को, मीन्स आपका एक्सपीरियंस कैसा था? तो मैंने ऐसे काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए हैं, लेकिन सेपा टू बी ऑनेस्ट मेरे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग प्रोजेक्ट रहा है आज तक, क्योंकि इतना इंटीरियर में आके, मतलब सिटीज़ में तो सब कैफ़े सेटअप करते हैं ना, तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन इतना इंटीरियर में आके इन लोगों को रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिखाना, कैलकुलेशन सिखाना, स्टॉक कीपिंग सिखाना, उसके बाद खाना बनाना सिखाना प्रोफेशनल किचन में। अभी घर में खाना बनाना, प्रोफेशनल किचन में खाना बनाना बहुत डिफरेंस है ना। तो ये सब हमने जर्नी किया है अभी 5-6 मंथ्स में, और मतलब उसके साथ में इतना कल्चरल एक्सचेंज हुआ है हमारा। मुझे पर्सनली इतना सीखने को मिला है यहाँ पे। मतलब इसके बाद अगर मुझे कोई भी प्रोजेक्ट मिलेगा, मैं सोचती हूँ कि वो इजी रहेगा इससे, क्योंकि मतलब और इतने अच्छे से सब लोगों ने एक्सेप्ट किया है मेरा, और यहाँ पे आने लोगों का कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छा मैच हुआ है एक्चुअली। हाँ, तो हम लोगों ने साथ में जो मिलके ये बनाया है हम लोगों ने, तो वो बहुत एक ब्यूटीफुल चीज़ आउटकम आया है। और मैं जस्ट होप करती हूँ कि और अच्छा आउटकम होते रहे, और ऐसा अगर कहीं भी और कोई अपॉर्चुनिटी हो तो मुझे और मिले और मैं उन लोगों का हेल्प कर सकूँ ट्राइबल वुमेन का अपलिफ्टमेंट में, ऑफ कोर्स। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सर, जो रिसेंटली अभी लोकल कैफ़े जो खुला है सेपा में, जिनको मिनिस्टर सर ने इनॉग्रेट किया था, उसके बारे में थोड़ा आप बताइए, कॉन्सेप्चुअल कैसे हुआ और किस तरह से आप मतलब सेपा वालों को भी आप ये करेंगे, एडवाइस करेंगे इस कैफ़े के बारे में? यस, इफ़ यू ऑल रिमेंबर, हम 2021 16th अगस्त को हम एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग रखा है, इन विच ऑल द MLAs participated, and SRLM, SHG Women Welfare Organization, everyone came and participated. The main motto of that meeting was to set a developmental path for East Kamen district. और मेरा हिसाब से ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में कुछ भी कमी नहीं है। वी हैव वेरी गुड लैंड, डाइवर्स एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस, सब ट्रॉपिकल से लेके टेम्परेट तक। एंड अभी आज का दिन में अगर देखने से सेपा इज़ वेरी सेंट्रली लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश। ईटानगर, तेजपुर, बॉम्डिला, और इवन टुमारो वंस द इंटर डिस्ट्रिक्ट रोड इज़ completed, Kurunkume also will be very accessible. So therefore, infrastructure wise, potential wise, there is nothing short in East Kamen district. But then why are we not able to use our agriculture potential? And why our women are also confined to just household activities and all? So these were the questions which we tried to answer. एंड हमने एक डेवलपमेंटल विजन रखा है कि दैट जेंडर इक्वालिटी विच इज़ SDG 5 विल बी द इंस्ट्रूमेंट और द मेन रूट थ्रू विच वी कैन अचीव ऑल द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सो दैट विजन को लेके वी हैव लाइंड अप अ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर SHG वुमेन। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ की दैट हमारा डिस्ट्रिक्ट में पॉपुलेशन कमी होने का वजह से प्रोडक्शन लेवल भी बहुत छोटा होता है। सो प्रोडक्शन को हम एग्रीगेट करना पड़ेगा। सो वो प्रोडक्शन को एग्रीगेट करने के लिए पूरा का पूरा ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में SHG वुमेन को मिला के एक कोऑपरेटिव सोसाइटी हमने फॉर्म किया है। टुडे दैट ईस्ट कामेंग संगचा एंड मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में 4000 वुमेन मेंबर्स आर प्रेजेंट। देन टू सपोर्ट देम वी हैव क्रिएटेड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। For example, under Ajivika, they have 14 pickup vehicles, Bolero pickup vehicles. So बस्ती बस्ती से वो लोग जहाँ जहाँ पे खेती कर रहे हैं और सब्जी उगा रहे हैं, तो वो सब्जी को बस्ती से सेपा तक बेच सकते हैं। और सेपा में स्टोरेज करने के लिए उन लोग को एक गोडाउन, और गोडाउन में 40 मेट्रिक टन का कोल्ड स्टोरेज का सुविधा भी हमने अरेंज किया है। सो वो कोल्ड स्टोरेज से अभी वो सामान जो है वो अभी हमारा एक डेडिकेटेड मार्केट हमने बनाया है, कॉल्ड एज द लोकल मार्केट। एंड हमारा प्राइम मिनिस्टर ऑलवेज टेल्स की वोकल फॉर लोकल। सो वो वोकल फॉर लोकल विजन को लेके हमारा कामिंग को इंटीग्रेट करके LOCAL लोकल को हमने LOKAL बनाया। सो दिस काइंड ऑफ अ मार्केट वी हैव सेटअप, जहाँ पे आपको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अवेलेबल है और हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम आइटम्स भी अवेलेबल हैं। सो नाउ द सेकेंड स्टेप इज़ की दैट बिजनेस मॉडल, यहाँ पे बिजनेस कैसे चलाना है। So therefore there is no off the shelf model saying कि that सेपा में ऐसा बिजनेस चला सकते हैं। तो हमने ये विजन रखा है कि 1-2 साल के बाद 1-2 साल हम बिजनेस मॉडल्स को एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे।
सो इनिशियली व्हेन द लोकल मार्केट वाज स्टार्टेड 100% हम लोकल प्रोक्योरमेंट के ऊपर डिपेंडेंट किया है, बट कस्टमर से हमको ये फीडबैक मिला है कि वहाँ पे नॉर्मल रूटीन आइटम्स जो चावल या अदर ग्रॉसरी आइटम्स भी मिलने से ठीक रहेगा बोल के। सो टुडे दैट लोकल मार्केट में लोकल प्रोडक्ट्स के साथ साथ में डिपार्टमेंटल स्टोर में जो अवेलेबल होता है उसको भी वहाँ पे इंक्लूड करने के लिए गुवाहाटी में क्विक शॉपिंग के साथ हम लोग टाई अप करके उन लोग का कंसल्टेंसी, उन लोग का सपोर्ट लेके उस मार्केट को डिपार्टमेंटल स्टोर भी हम बना रहे हैं। और हम चाहता है कि वो पूरा एरिया एक लाइवली प्लेस होना पड़ेगा। सो जो लोग कुछ कपड़ा खरीदने के लिए आएगा, साथ साथ में कॉफ़ी पी के जाने से अच्छा रहेगा, या जो लोग कॉफ़ी पीने के लिए आता है वो लोग भी जाके कुछ मे बी अ स्मॉल हेयर बैंड या सब्जी का दुकान में मे बी सम लोकल लाई पत्ता ऐसे खरीदने के लिए होने से बहुत अच्छा रहेगा बोल के उस कॉन्सेप्ट को लेके और थोड़ा सा एसएचजी लोग को लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए हमने एक कैफ़े डिज़ाइन किया है। और आपको भी पता है कि सेप्पा में यंग पीपल कुछ जगह में हैंग आउट करने के लिए भी इतना सारा प्लेसेस नहीं है। देर आर सर्टेन कैफेज कमिंग अप, देर आर सर्टेन पीपल टेकिंग अप दिस एंटरप्रेन्योरशिप, बट देयर इज स्टिल लॉट मोर टू डू। तो देयरफॉर बोथ इन द इंटरेस्ट ऑफ द young crowd here as a growing urban center and also in the interest of supporting this 4000 SHG women, हमने एक वहाँ पे एक कैफ़े खोल दिया है एंड आने वाले 2-3 months में द डिपार्टमेंटल स्टोर विल ऑल्सो बी सेटअप and I'm 100% sure कि that space will be very active, lively and a symbol of Atmanirbhar East Kameng through Nari Shakti. So this is a story of empowerment and जितना भी ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट का लोग है सबको मैं रिक्वेस्ट करना हो कि जब भी आप वहाँ पे आके खाएगा या कुछ कॉफ़ी या कुछ जो भी आप वहाँ पे खाएगा, जो भी वहाँ पे आप खरीद देगा, आप ऐसा सोचना है कि इनडायरेक्टली अपना आने लोग को हम मदद कर रहे हैं, अपना ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट का आने लोग को। सो दैट इज़ द होल मोटो एंड यहाँ का एक्टिविटीज़ को देखने के लिए अरुणाचल प्रदेश से बाहर की डिस्ट्रिक्ट से भी एसएचजी वुमेन एंड पंचायत लीडर्स आके ये देख के जा रहे हैं। जिस दिन इनाग्रेशन हुआ है उस दिन भी आलो से a team of SHG women and ZPM had come and I've been told that many other districts SHG women have already come and seen this as a role model to go back and implement in their districts. So this is a very proud thing that our efforts are getting recognized across Arunachal Pradesh and across the country. Scotch awards होता है तो हमारा डिस्ट्रिक्ट में भी स्कोच का गोल्ड अवार्ड मिला है एक्सक्लूसिवली फॉर SHG वुमेन एक्टिविटीज़। So this is a matter of pride for all of us and I would request everybody to support SHG women and जो idea मैंने बताया sustainable development, that is also something that I'm really seeing on the field. So आज का 1 week back, 1 year back when I spoke to SHG women, they were very clueless. But today there is one SHG BLF president from Bana and also this Lamdang areas. They came and they presented their own 1-year action plan. जिसमें they are not simply speaking about rural livelihoods, they are also talking about their health care. They have also set a goal for themselves कि that पूरा का पूरा SHG women प्रेगनेंट जो भी मेंबर है वो बस्ती में जो वुमेन है प्रेगनेंसी के पहले 4 एंटीनेटल चेकअप्स कंप्लीटली करेगा, फुल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल फॉलो करेगा, एनीमिया को चेक में रहेगा और एजुकेशन सेक्टर में भी स्कूल्स में एसएमसीज में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा और फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी लेके दे विल मेक श्योर कि दैट ऑल द गवर्नमेंट स्कीम्स आर विल बी यूटिलाइज्ड प्रॉपर्ली बाय द एसएचजी वुमेन। सो दिस इज द काइंड ऑफ एक्टिविज्म दैट वी आर सीइंग कि जब if we are empowering one mother financially, it is not simply one individual we are empowering the whole household, because that financially empowered woman or the mother is now thinking about her health, her children's nutrition, health, education, actively participating in the society. And when every woman or every household is doing that, obviously that is going to become a transformational change. ऐसा कुछ नहीं है कि that men are not doing it, men are also doing it, but what is important is together we have to do it, and together we are a team. It's like I always keep telling you that we cannot win a football match or a cricket match with half of the team not playing the game. So हम चाहते हैं कि ये सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है और आगे में जो ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट का जो पोटेंशियल है, इफ़ वी हैव टू फुल्ली रिपीट, we need to have equal participation both from men and women, and that is what we are trying to do. And I think local cafe represents that essence and spirit, and I am 100% sure that they are going to be a successful story, and it is a long journey. Agriculture cropping season is only once in a year.
तो इस बार का केते का सीज़न ख़त्म होने से तो फिर नेक्स्ट ईयर तक हम वेट करना पड़ेगा. सो रिजल्ट्स विल कम स्लोली एंड स्टडीली. तो जैसे आपने सुना ये जो लोकल कैफ़े है ये सेपा में है और एकदम टाउन के बीचों बीच है, जनरल ग्राउंड के सामने में. और हाल ही में इसको मिनिस्टर श्री मामा नातुंग जी ने इनॉग्रेट किया था विद टाउन एमएलए तपुक ताकू जी. उनके साथ मिलके ये कैफ़े को रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है, लोकल कैफ़े करके. और जैसे आपने सुना जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो अमास लोग हैं वो लोग ही इसको ऑपरेट करेंगे. और 4000 जो सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसका जो भी पैसा आएगा और जो भी कस्टमर हो का जो पैसे आएंगे तो सेल्फ हेल्प ग्रुप से वो इनका डायरेक्ट पैसा जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो ये 4000 जो महिलाएं हैं उनको ही मिलेगा. तो जैसे आपने ये बताया इनका जो आइटम्स है वो भी बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने रखा गया है. मेन्यू भी एकदम रिजनेबल है और ये एकदम टाउन के बीचों बीच में ही है. इससे पहले भी यहाँ पे क्राफ्ट ऑफ कमिंग बोल के ये पूरा एरिया में एक बिल्डिंग बनाया था, तो उसके साथ में ही इसको अटैच करके ये जो लोकल कैफ़े है इसको यहाँ पे रखा गया है. और फूड वगैरह जो खाने पीने का जो चीज़ है वो भी बिल्कुल ही अच्छी तरह से इसको सेपा का टाउन का लोगों को देखते हुए रखा गया है. तो मैं सपना ताइम ताकू विद वीडियो जर्नलिस्ट सियांग यांगफो रिपोर्टिंग फ्रॉम सेपा इज कमिंग. फ्रॉस्ट फ्री स्मार्ट कंप्रेसर कन्वर्टेबल फ्रीजर 1 ईयर वारंटी. नया फ्रिज अंकिता का है या तुम्हारा? हर चीज के 4 पॉइंट बता सकती हूँ. फिर तो इसके भी 4 पॉइंट्स बताऊंगी. नमक तो नमक होता है. आशीर्वाद नमक अलग होता है. चल मैं बताती हूँ इसके 4 पॉइंट्स. 3 वीक तक सोलर इवेपोरेटेड, सही मात्रा में आयोडीन, 2 स्टेप क्लीनिंग प्रोसेस और मॉइस्चर लॉक पैकेजिंग. आशीर्वाद नमक 4 स्टेप एडवांटेज के साथ.